गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 8 दिसंबर 2024 का सेशन हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आदर्श ने पूछा कि जो शेष है उसे विशेष बनाएं, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। वैसे तो ये बड़ा स्पष्ट और साफ संदेश है इसमें लेकिन ये मैसेज जीवन के बारे में है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, इसमें जैसे ही हम एंटर करते हैं अपने जन्म के साथ, वैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम स्टार्ट्स विद आवर बर्थ, और वो सीज कब होगा ये फैक्ट अननोन रहता है। और इस अननोन फैक्ट के कारण ही जीवन में जितना भी रोमांच है, जितना भी पॉसिबल आनंद है, वो इसी कारण से है कि ये फैक्ट अननोन है कि व्हेन इट विल सीज। तो जो संदेश है उसका मॉरल ये है कि जो शेष है, यानी जब भी हम इसको सूत्र को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तब तक हम जो जीवन जी चुके हैं वो जी चुके हैं, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आगे उसको कैसा करें, आगे उसको कैसे जिए, तो इसके लिए यह है कि उसको जो शेष है, जो शेष बचा है, जो भविष्य का है जो आगे का है, उसको हम विशेष बनाएं। और उसको हम विशेष अगर बनाने में सफल होते हैं तो ही जीवन सार्थक कहलाएगा, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। अवशेष यानी कि रेसिडुअल जिसे हम कहते हैं, किसी भी चीज के जो अवशिष्ट होते हैं, जो अवशेष होता है, वो अवशेष बहुत ज्यादा उपयोगी काम का प्रायः नहीं होता। तो उसके लिए हम कोई बहुत अच्छे उससे नहीं देखते। तो अवशेष न हो, विशेष बना रहे, और इसी विशेष के साथ ही हम पूरा समग्र जीवन अपना जिए, यही संदेश है। अब सवाल ये है कि इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इस विशेष बनने में बाधाएं क्या हैं। इसको विशेष बनाने के लिए, यानी कि अपने जीवन को विशेष बनाने के लिए बहुत सारे उपक्रम हम करते हैं। हम अपनी पढ़ाई से लेकर के, कैरियर से लेकर के, और बहुत सारी एक्टिविटीज हम इसीलिए करते हैं कि जीवन में कुछ विशेषता हासिल हो, हमारा जीवन मच मोर स्पेसिफिक हो, मीनिंगफुल हो और एक्नॉलेजेबल हो। मतलब उसको, उसकी सार्थकता को लोग समझें और सराहें। और इन सबसे ज्यादा हम स्वयं में एक आत्मसंतोष का अनुभव करें। तो इसके लिए हम बहुत सारे उपक्रम करते हैं। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं, बहुत ही तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं। उन्हीं में से एक एक्टिविटी ये है कि हमने ये सेंटर ज्वाइन किया हुआ है, और इस सेंटर के सेशंस को हम पूरे कमिटेड उसके साथ सुनते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के करते हुए भी वो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ क्या कहना चाहिए, विशेषता का, वो नहीं आ पाता। और वो नहीं आ पाता, इसका प्रमाण ये है कि जो संतुष्टि के कारण उपजा हुआ आनंद है, उसका जो अनइंटरप्टेड फ्लो है, वो हमको महसूस नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों से खुश या नाराज हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों से खिन्न या अवसादग्रस्त हो जाते हैं। हम अपने जीवन के मार्ग में आने वाली हर बाधा से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाता है कि हम
जिस मार्ग पर चल रहे हैं या जिस विशेषता को या जिस सार्थकता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें वो ईमानदार प्रयास नहीं है जो होने चाहिए। अब ईमानदार प्रयास कैसे मालूम पड़े? हम तो श्रद्धा से सुन रहे हैं, सेशन भी सुन रहे हैं, अच्छी किताबें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम कोई भी ऐसा काम, हम में से कोई भी आदमी कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो उसकी जानकारी में ये हो कि ये गलत है। जो भी होता है वो अनजाने में होता है, हम जानते नहीं है। तो ये जो हमारी जानना और नहीं जानना, ये जो प्रक्रिया है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा कि जानना यानी कि ज्ञान, और न जानना यानी कि अज्ञान। तो प्रायः हम इन दो चीजों से परिचित हैं, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्रकाश, अज्ञान अंधकार। इसके अलावा एक तीसरी चीज भी है, और वो है ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। तो ज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विचार के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जान लेना ज्ञान है। हम जान लें, ये ज्ञान है। हम न जान पाए, ये अज्ञान है, हम नहीं जानते। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो हम जानते हैं वो सही है या नहीं है? अपनी जानकारी में हम सही जानते हैं, तो इसकी कोई कसौटी होनी चाहिए ना, कि हम कैसे समझें कि हम जो जानते हैं वो सही जानते हैं। और प्रायः हमें जो, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें टोक सकता है या बता सकता है, तो जब वो बताता है कि तुमको ये ज्ञान नहीं है, तो हमको प्रायः बुरा लगता है। हमको लगता है कि नहीं, हम तो जानते हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं जानते? तो इसका एक बड़ा सरल सूत्र है, और वो ये है, ना किसी के टोकने की जरूरत है, न किसी के बताने की जरूरत है, और न स्वयं किसी भ्रम में रहने की जरूरत है। देखो, ज्ञान जो है उसकी पहचान सिर्फ ये है कि ज्ञान होते ही हम उसके विपरीत नहीं कर सकते कुछ भी। अगर हमको ज्ञान हो जाए कि हमने जो सोने का सिक्का पड़ा हुआ जमीन से उठाया था, वो सोने का सिक्का नहीं है बल्कि एक कंकड़ पत्थर था जो चमक रहा था, तो फिर हमें उसे फेंकने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक ये अज्ञान था कि उस कंकड़ में, उस धूप की चमक में वो पत्थर हमें सोने का सिक्का दिख रहा था, हमने उसको जैसे ही उठाया और हमें ये बोध हुआ, हमें ये ज्ञान हुआ कि ये तो पत्थर है, तो हम तुरंत उसको त्याग देते हैं। तो इसी तरीके से जीवन में भी जब हमें ज्ञान का बोध निरर्थक प्रतीत होने लगता है, तब हमें उसे त्यागने में जरा सी भी देर नहीं लगती। और इसी का प्रमाण है कि ज्ञान होते हुए भी अगर हमारे जीवन में देखो, जब बाधाएं आती हैं तो बाधाएं तो दिखती हैं, बाधाओं का कष्ट, बाधाओं का ज्ञान हमें अनुभव होता है, लेकिन एक सरल सा सूत्र है कि हमारी बाधाओं के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो जब तक इसके लिए हम अपना आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, हम अपना आत्मचिंतन नहीं करेंगे, हम उन बाधाओं को समूल नष्ट नहीं कर सकते। हमारे आज सुबह की घटना है, मेरे बाथरूम की जो पानी की निकासी है वो चौक हो गई। अभी चौक हो गई तो मैंने प्लम्बर को बुलाया और उसने मन मांगे पैसे मांगे, बहुत छोटे से काम के लिए, और मेरी मजबूरी थी कि मुझे देना पड़े, और वो उसने 5 मिनट भी नहीं लगे, उसको कर दिया। अभी
अगर वो मेरी उस नाली के अलावा दूसरे बाथरूम की नाली को साफ करता तो क्या वो फ्लो निर्बाध हो पाता? बताओ। अगर वो जिस नाली में बाधा थी, जिसमें रुकावट थी, उसके अलावा दूसरे बाथरूम की जो नाली थी उसको साफ करता तो क्या इस नाली का फ्लो निर्बाध हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था। हम अपने जीवन में, मुझे लगता है, यही भूल अक्सर करते रहते हैं कि बाधा हमारे जीवन में, और हम उसका कारण दूसरे को देखने लगते हैं और करेक्ट दूसरे को करने की कोशिश करते हैं, और हम प्रार्थनाएं भी करते हैं तो ये करते हैं कि वो दूसरा करेक्ट हो जाए, किसी तरह से दूसरा करेक्ट हो जाए तो हमारी बाधा दूर हो जाए। दूसरा करेक्ट अगर हो भी जाएगा तो ध्यान रखो, हमारी बाधाओं का स्वरूप बदलेगा, बाधाएं नहीं बदलेंगी। बाधाएं जब भी बदलेंगी तो वो हमारे अपने स्वयं के बदलाव से ही बदलेंगी। ये जीवन का अटल सूत्र है कि हमारी बाधाएं जिम्मेदार हम स्वयं, और हम उसको दूर करें। और प्रायः हम यही भूल कर जाते हैं, और इसी के लिए हम में से वो सब लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनको कोई ये पॉइंट आउट कर सके कि देखो गड़बड़ी यहाँ हो रही है, और उसको अगर हम किसी तरह से दूर कर लें तो हमारी वो बाधा हमेशा के लिए दूर हो सकती है। दिखेगा एक बाधा दूर होते हुए, लेकिन भविष्य की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो ज्ञान, समस्या को पहचान लेना, व्यक्ति, वस्तु और विचार को जान लेना, समझ लेना, ये ज्ञान है। बस विज्ञान इसी को प्रकट कर लेना है। अज्ञान तो अज्ञान है, हम जानते हैं, जानते ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ज्ञान तभी सार्थक हो पाएगा, तभी जीवन में वो अपनी उपस्थिति हमें अनुभव करा सकेगा, जब हम उसको विज्ञान में परिणित कर लेंगे। और विज्ञान क्या है? जानी हुई वस्तु को प्रकट कर लेना विज्ञान है। जैसे जल में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है। जल में बिजली है, ये हम जान लेते हैं तो ये ज्ञान है। लेकिन जब हम उसे प्रकट कर लेते हैं तो ये विज्ञान है। और प्रकट करने के लिए जो क्रिया करनी पड़ती है, उस क्रिया का नाम है श्रद्धा और विश्वास। उसी के माध्यम से वो ज्ञान विज्ञान में परिणित होता है, और उससे ही जीवन की सारी समस्याएं हल होती हैं, वर्तमान की, न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की भी। और एक बार, सिर्फ एक बार अगर इसका आस्वाद हमको मिल गया, इसका स्वाद हमको मिल गया, इसको हम समझ पाए, इसको अनुभव कर पाए, तो इसको त्यागने का, छोड़ने का या कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ज्ञान इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग। जब तक ज्ञान ऑप्शनल है तब तक मानो वो ज्ञान का भ्रम है, ऑप्शन ज्ञान में नहीं होता। अगर ज्ञान ऑप्शन है तो अपने आप में स्वयं ही जान लो कि ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का भ्रम है। ज्ञान मेक्स अस चॉइसलेस। वो हमारे सारे चॉइसेस को समाप्त कर देता है, क्योंकि सूत्र है एक, नान्यः पंथः विद्यते अयनाय, इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। वेद में कहा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति किससे? जीवन की प्रत्यक्ष बाधाओं से। तो वो ज्ञान के अभाव में संभव नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान भी है हमारे पास, जो हम समझ रहे हैं, और बाधाएं भी हैं, तो हम इस भ्रम में कितना भी जीते रहें, लेकिन न तो ये ज्ञान है, क्योंकि बाधाएं ज्ञान के बाद रहती ही नहीं है।
और ज्ञान अनिवार्यतः विज्ञान में परिणत होता ही है, क्योंकि ज्ञान का परिणाम है उसमें विकल्पहीनता का होना। विकल्प ही नहीं है, और जब विकल्प ही नहीं है तो हम वही करेंगे, हम उसके अन्यथा कुछ कर ही नहीं सकते। और इसीलिए हमारे जीवन में जितनी भी अनिवार्य क्रियाएं हैं वो प्रकृति ने विकल्पहीन रखी हैं। हम क्या करें क्या न करें इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। हम अपने विवेक से, अपनी रुचि से, अपने सामान्य ज्ञान से इनका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के संरक्षण के लिए जो अनिवार्य क्रियाएं हैं उनमें विकल्पहीनता ही है। उनकी चॉइस हमारे हाथ में नहीं है, तो वो हमें करनी ही होती है। अभी जरा हम ये देखें कि जो हमारी परंपरा में ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है वो क्या है, कोई बताएगा? ज्ञान प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ सूत्र, सरलतम, वो क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यही सूत्र है ना, कि जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि श्रद्धा अपने आप उस पात्रता को जन्म दे देती है जिस पात्र में ज्ञान भरा जाता है। और ज्ञान के लेन देन का, ज्ञान के कथन श्रवण का और अनुपालन का जो विश्व में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो है श्रीमद् भगवत गीता। गीता में विशुद्ध ज्ञान कहा गया है। सुनने वाले ने पूरी श्रद्धा से उसको सुना है और उसके बाद उसका पालन किया है। लेकिन इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो बात ये है कि गीता जो कही गई थी, क्या अर्जुन के मन की बात थी? कोई बताए कि क्या गीता का जो ज्ञान था अर्जुन वही सुनना चाहता था क्या? बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। गीता के पहले अध्याय को अगर हम देखते हैं तो जो कुछ भी अर्जुन ने उसमें कहा है वो उसके हिसाब से तो परम ज्ञान है। बताओ है कि नहीं है? गीता के प्रथम अध्याय में जो अर्जुन ने कहा है वो पूर्णतः उसके हिसाब से ज्ञान है। और अगर बिना गहराई में जाए, सतह पर हम भी देखें तो हमें भी लगता है कि हर तरीके से उचित है कि व्यवहार, परिवार के लोगों की हत्या करना, उनके रुधिर में सने हुए राज्य को प्राप्त करना, ये क्या सुख देगा? न जीवन में सुख देगा, न परलोक में हमें शांति देगा। तो ये तो कतई ठीक नहीं है। और यही अर्जुन का ज्ञान था। और अपने इसी ज्ञान के आधार पर अर्जुन की प्रतीति थी कि मेरा ज्ञान बिल्कुल सच्चा ज्ञान है और इस ज्ञान को कोई तर्क से कैसे काटेगा। तो उसने इसी विश्वास के आधार पर कृष्ण से कहा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण अगर अर्जुन की बातों से सहमत हो जाते तो क्या वो परिणाम सब जीवन में आ पाते? क्योंकि सच्चा ज्ञान किसकी दृष्टि में था? सच्चा ज्ञान था कृष्ण की दृष्टि में। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान है विद्या का स्वरूप। और विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें मोह के बंधन से, अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे। तो ये जो ज्ञान जैसा प्रतीत हो रहा है ये वास्तव में ज्ञान न होकर के अज्ञान है और ये हमें और ज्यादा बंधन में बांधने वाला है। तो अब इसकी सूक्ष्म व्याख्या कौन करे?
तो इसकी सूक्ष्म व्याख्या करने के लिए कृष्ण थे, तो कृष्ण इस बात के लिए तत्पर हुए और कृष्ण ने इसकी व्याख्या कब की, हम अपने एक आध सेशन में पहले देख चुके हैं कि जब अर्जुन कृष्ण के सामने पूरी तरह समर्पित हुआ, अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं ज्ञान और अज्ञान के बीच में सम्मूढ़ मोहित हो गया हूँ, मुझे कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद समझ नहीं आ रहा है, तो कृपा करके जो मेरे लिए निश्चित कर्तव्य है वो आप कहिए। तब कृष्ण ने बोलना शुरू किया और तब कृष्ण ने उसको उस ज्ञान का उपदेश दिया जो उस समय उसके लिए जरूरी था, लेकिन वो सुनने का अभिलाषी नहीं था, वो सुनना नहीं चाहता था। वो सुनना वही चाहता था किसी भी तरह से उसका जो ज्ञान है उसको समर्थन मिल जाए, और अगर उसके ज्ञान को समर्थन मिल जाता तो क्या अर्जुन कभी युद्ध के लिए तैयार होता? कभी होता? कभी नहीं होता। तो देखो, जो गुरुजन होते हैं वो कैसे कैसे उपाय करते हैं। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने जो उपाय किया वो बड़ा अद्भुत। अर्जुन ने कहा कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में आप मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। क्यों? यावदे तान निरीक्षे हम, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अब कृष्ण अगर उस रथ को कर्ण और दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते तो अर्जुन के मन में कोई शंका पैदा होती? अर्जुन युद्ध करने को तत्पर होता कि नहीं होता? क्यों? अगर कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के सामने खड़ा कर दिया होता तो फिर अर्जुन को इतना ज्ञान देने की जरूरत थी क्या? बताओ। फिर तो वो स्वाभाविक रूप से क्रोध में आ जाता। अगर दुर्योधन सामने है, अगर दुशासन सामने है, अगर कर्ण सामने है, तो युद्ध करने में कोई बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण खड़ा करते हैं रथ को द्रोण और भीष्म के सामने, जहां सामने भीष्म है और द्रोण है। अब समस्या पैदा हो गई। अब अर्जुन कहता है कि इनको कैसे मारूं, जिनकी गोद में बचपन में खेला हूं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, इस योग्य बनाया है, इनके ऊपर मैं शस्त्र कैसे उठाऊं, इनको कैसे मारूं मैं? अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न पैदा हो गया। तो सबसे पहली चीज ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में सही जिज्ञासा का जागृत होना है। अगर हमने स्थिति का आकलन सही नहीं किया तो हमारी जिज्ञासा सही जागृत नहीं होगी और फिर हमको ज्ञान पाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो स्थिति की जो वास्तविकता है उसका बोध होना, उसका समझना बहुत जरूरी है। और जब वो हम समझ लेते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभाविक इच्छा, उसका जो आवेग उत्पन्न होता है, वो आवेग क्या करता है? वो आवेग हमको पूर्णतः जिज्ञासु बनाता है और वो हमें समर्पित करता है। जैसे अर्जुन को कृष्ण के प्रति समर्पित किया, उसी तरीके से वो हमको समर्पित करता है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो जाएं, जो कि उस परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। तो ये जो हमारी प्रबल जिज्ञासा है, यही
जब श्रद्धा के रूप में परिणत हो जाती है, ये श्रद्धा के रूप में केवल वहीं परिणत होती है जहाँ से हमको उत्तर प्राप्ति की संभावना होती है। ये हर जगह श्रद्धा में कन्वर्ट नहीं होगी। ये श्रद्धा वहीं जन्म लेगी जहाँ से हमको ये प्रतीत होता है, ये आभास होता है कि यहाँ से हमको उत्तर मिल सकता है। और फिर श्रद्धा में जब ये परिणत हो जाती है तो उसके बाद जो क्रिया होती है वो क्रिया वक्ता को विवश करती है कि वह उस परम रहस्यमय ज्ञान को उद्घाटित करे जो कि अत्यंत गोपनीय है। और वो गोपनीय ज्ञान ही वास्तव में हमारा सही मार्गदर्शक होता है। तो अर्जुन ने श्रद्धा से भरकर जब पूछा तो कृष्ण ने कहना शुरू किया। अब फिर जो कृष्ण की प्रक्रिया है उसको हम जरा गौर से देखें और ध्यान देकर समझें। कहीं भी यही प्रक्रिया लागू होती है। हम अपने यहाँ ही देखें तो अब मैं कम से कम पिछले 12-14 साल से तो लगातार सेशंस ले ही रहा हूँ। तो एक ही बात है, क्योंकि सत्य तो दो हो नहीं सकते, वो तो एक ही है। और हम चूंकि पर्सनल ग्रोथ और इनर एक्सपेंशन के लिए काम करते हैं तो ये हमारे अल्टीमेट गोल हैं, अल्टीमेट टारगेट हैं। और हमेशा देखो कि लक्ष्य हमेशा एक होगा, लेकिन रास्ते अनेक हो सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि लक्ष्य अनेक हो जाए और रास्ता एक हो। लक्ष्य हमेशा एक होगा, रास्ते अनेक हो सकते हैं। यहां भी हम ये देखते हैं कि हमने जिस विधि को अपनाया है उन अनेक रास्तों में से हम कोई एक रास्ता चुनते हैं, और वो एक रास्ता अगर हम संकल्पित होकर पकड़ लेते हैं तो वही हमें लक्ष्य तक पहुंचा देता है। बच्चन जी ने अपनी कविता में कहा है, राह पकड़ तू एक चला चल। बस चला चल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। एक राह पकड़ ले, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक राह पकड़ ले, बस उसी राह से मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही कृष्ण ने जो मार्ग पकड़ा अर्जुन को समझाने का, फिर उस पर वो रुकते नहीं है। वो उसको जितने प्रकार से संभव है उतने प्रकार से समझाते हैं। अच्छा, कृष्ण जैसा वक्ता, कृष्ण जैसा समझाने वाला और अर्जुन जैसा श्रद्धा से भरा हुआ सुनने वाला, उसके बाद भी दूसरे अध्याय का समर्पण 18वें अध्याय में जाके फलीभूत हो रहा है। यानी कि 17 अध्याय उनको श्रम करना पड़ रहा है। अरे दूसरे अध्याय में भी उन्होंने वही बातें समझाई, उन्होंने वही बात कही है। आत्मा की अजरता अमरता के बारे में जो बातें दूसरे अध्याय में कही गई हैं, उन्हीं को प्रकारांतर से अलग अलग तरीके से अलग अलग अध्यायों में कहा गया है। तो बात अगर बननी होती तो दूसरे अध्याय में पूरी होती, गीता पूर्ण हो जाती, अर्जुन सन्नद्ध हो जाता है युद्ध के लिए और सारा काम आगे बढ़ जाता है। पर ध्यान रखो, ये जो मोह जनित अज्ञान होता है ना, ये इतना आसान नहीं है कि इसको समझना और इसको काटना। यद्यपि अर्जुन श्रद्धा से भरा हुआ है, अर्जुन को मालूम है कि कृष्ण जो भी बात करेंगे वो मेरे लिए मानने योग्य है, मेरे लिए हितकारी है, मेरे लिए अत्यंत शुभ है। लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं कह पाता है कि मैं समझ गया। दूसरा अध्याय होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है,
जिनमें अलग अलग प्रकार से कृष्ण अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में इसी प्रकार से, यानी उसमें अगर हम गीता को बड़े गौर से और ध्यान से पढ़ें, मनोयोग से पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में बातें ऐसी हैं कि जो एक ही श्लोक में पूर्ण हो जाता है काम कि हाँ, ये कहीं से कहीं तक भी दूसरे अध्याय में ही कृष्ण कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। हम सारे प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, प्रकट नहीं है, और निधन के बाद फिर अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल ये जो जन्म से और निधन तक का बीच का कालखंड है, बीच का जो समय है, इसी में प्रकट है। तो जो चीज कुछ समय के लिए है, उस चीज को सत्य मानना सबसे बड़ा भ्रम है। वो तो सत्य नहीं है जो केवल कुछ समय के लिए है, और ये सुनिश्चित है कि केवल कुछ समय के लिए ही है, उसके पहले नहीं है, उसके बाद नहीं है, कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो ये बात एकदम से समझ में आ जानी चाहिए थी, तो फिर किस बात का शोक करना है। कृष्ण ने बताया कि ये सिद्धांत है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ये अपने आप में प्रमाण करता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म सुनिश्चित है। तो जब जन्म और मृत्यु दोनों ही सुनिश्चित हैं तो दुख की क्या बात है। लेकिन अर्जुन को एकदम से समझ में नहीं आई बात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक बात इतनी मूल्यवान होते हुए भी वक्ता का सारा कौशल और श्रोता की सारी श्रद्धा मिलके भी उस परिणति को प्राप्त नहीं हो पाई जो कि उद्देश्य था। तो फिर क्या हुआ, ये क्रिया घटित होती है अंत में 18वें अध्याय में। और 18वें अध्याय में अर्जुन को जब कृष्ण ने सब प्रकार से समझा दिया, तो अंत में कृष्ण ने ही उसके मार्ग को सरल किया कि कृष्ण ने देखा कि सब तरीके से समझाने के बाद भी इसके मुंह से अब तक ये नहीं निकला कि मैं समझ गया, यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। तो उन्होंने अनुभव किया क्या, कमी मेरे कहने में भी नहीं है और कमी इसकी श्रद्धा में भी नहीं है, फिर कमी कहाँ है। तो फिर कृष्ण ने एक ऐसा सूत्र दिया कि देखो, मैंने तुमको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, सब चीज़ों की विधि बता दी, सब चीज़ों के अर्थ समझा दिए, सारे सिद्धांत समझा दिए, सब कुछ कर दिया। इसके बाद भी बहुविकल्प की स्थिति में भी दुविधा पैदा हो जाती है। जैसे विकल्पहीनता की स्थिति में हम स्थिर हो जाते हैं कि नहीं अब यही विकल्प है, कुछ है ही नहीं, ऐसे ही अगर अनेक विकल्प हो जाएं तब भी हम दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। तो कृष्ण ने उस दुविधा का भी नाश किया। कृष्ण ने कहा कि अगर अब भी तुम दुविधाग्रस्त हो, अब भी तुमको लगता है, तो अब तुमको मैं अंत में एक सरलतम उपाय बताता हूँ। और फिर कृष्ण ने जो सरलतम उपाय बताया है, वो उपाय सबके लिए समान रूप से तब से आज तक लागू होता है, और उससे सरल कोई भी उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी सारी विधियां, इतने सारे बाद, इतने सारे ज्ञान के मार्ग कहने पर भी तेरे समझ में नहीं आता है, तो अब तू एक काम कर,
सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दे। इतनी साहसिक घोषणा कृष्ण ही कर सकते हैं कि अब तू सारे के सारे धर्मों को त्याग दे। सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर क्या करें? मामेकम शरणम व्रज, अकेले मेरी शरण में आ जा। ये जो बात है, ये बात कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये अगर कृष्ण को अर्जुन की श्रद्धा में जरा सा भी संदेह होता तो शायद कृष्ण नहीं कह पाते ये। लेकिन कृष्ण को पता था कि इसकी श्रद्धा तो पूरी है, श्रद्धा तो अविचल है, लेकिन ये श्रद्धा पूरा श्रवण करा रही है, सारी बातों को सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, लेकिन कौन सी बाधा है जो इसके मार्ग में आ रही है कि ये उसको आत्मसात करके ये नहीं कह पा रहा है कि अब मैं समझ गया। तो उन्होंने ये सरल सूत्र बताया उसको कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मों को त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि हम सारे धर्म छोड़ दें। उसका अर्थ यही है कि सारे धर्म तो इसने जान लिए, वो तो इसकी समझ में आ चुके, तो अब तो सब छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि सारे ज्ञान को जानने के बाद तेरे को इतना तो समझ में आ गया कि ये व्यक्ति है जिस व्यक्ति से मुझे कल्याणकारी मार्ग मिल सकता है, तो इतना तो तेरे समझ में आ गया, वरना तू इतनी बात सुनता ही नहीं। तो ये तो हमारी भी समझ में आ जाता है कि हम समझ लेते हैं कि हाँ यही व्यक्ति है जिससे हम इस बात को प्राप्त कर सकते हैं, और यही हमारा वास्तविक शुभचिंतक भी है। लेकिन उसके लिए जो एक सुदृढ़ आधार, सुदृढ़ आश्वासन चाहिए होता है, वो उसकी अनुपस्थिति में हम पूरी तरह से बात को समझ नहीं पाते। बस कृष्ण ने अंत में वही आधार दे दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करने में जो भय होता है वो सफलता असफलता का, पाप पुण्य का, सही गलत का, बस यही तो होता है। इसके अलावा तो कोई और दुविधा होती नहीं है, और ज्ञान हमें इसी दुविधा से मुक्त कर देता है कि हमें समझ में आ जाता है ये सही है और ये गलत है। जैसे ही हम अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश में आते हैं, प्रकाश में आते ही चीजें समझ में आने लगती हैं, लेकिन समझ में आने के बाद में उसको विज्ञान में कन्वर्ट होना, उसको विज्ञान में परिणत होना, यानी कि उसको जीवन में फलीभूत करना, जीवन में साक्षात करना, बस यह केवल अनुग्रह की छाया है। ये अनुग्रह से ही संपन्न होता है, और इस अनुग्रह के लिए ही हमको उस श्रद्धा की जरूरत होती है जिस श्रद्धा के माध्यम से हम इस चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं कि जो कुछ जाना है उसको प्रत्यक्ष कैसे करें। देखो, हमें पता है कि पानी में बिजली है, तो क्या हम लोटे में पानी भर के बिजली पैदा कर सकते हैं? क्यों? इंजीनियर साहब, लोटे में पानी भर के हम कहें कि बिजली पैदा कर लेंगे? अच्छा, बिजली है कि नहीं पानी में? उस लोटे में भरे हुए पानी में भी बिजली तो है, लेकिन वो प्रकट नहीं होगी। इसी तरीके से जो हमारी श्रद्धा, जो हम जिसको हम श्रद्धा मानते हैं कि ये हमारी श्रद्धा तो है, सर पक्की है बिल्कुल, लेकिन वो कितनी अल्प है उसको हम कहते हैं कि इसी में से बिजली प्रकट हो जाए। इसीलिए इनर स्पेस एक्सपेंशन है कि वो जो हमारे अंजुरी में भरा हुआ पानी है वो एक झील में कन्वर्ट हो जाए।
और वो जब इनर स्पेस एक्सपेंशन श्रद्धा के माध्यम से हो जाता है, तब वो जल इतने बड़े दरिया के रूप में फैल जाता है कि उसमें से मनचाही मात्रा में बिजली का उत्पादन हो सकता है। और फिर जो प्रकाश मिलेगा हमको, वो हमारे तत्काल को, वर्तमान को नहीं, पूरे हमारे जीवन को आलोकित करेगा, जीवन को प्रकाशित करेगा। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन को विराम देने के लिए इससे अच्छा कोई बिंदु नहीं है कि जहां हम ये समझ सकें कि निष्कर्षतः हम अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए स्वयं का अंतरावलोकन करें, अपना ही आत्म परीक्षण करें, अपना ही आत्मचिंतन करें। दूसरों में उस चीज के निदान, उसके समाधान ढूंढने की जगह अपने आप में परिवर्तन करने की सोचें। अगर दरवाजा छोटा है तो समझदारी दरवाजे को तोड़कर बड़ा करने में नहीं है, समझदारी सिर को झुकाकर निकल जाने में है। तो परिवर्तन कहाँ किया? परिवर्तन हमने अपनी ऊंचाई को, हमने अपने आकार को छोटा करके किया। बाधा क्या होती है? बाधा होती है हमारा अहम। एक हमारा आकार है और एक अहम का आकार है। अहम का आकार हमेशा लार्जर देन लाइफ होता है, हमसे बड़ा होता है, और वो इतना इतना जड़ होता है, इतना निष्प्राण होता है कि उसको झुकाना संभव नहीं है। वो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो हम खुद प्राणवान बने, हम खुद प्राणवान हैं, सजीव हैं, सजीव चेतना हमारी है। तो हम परिवर्तन अपने आप में लाने की कोशिश करें, जो सहज भी है और सरल भी है और सुगम भी है और सबसे ज़्यादा प्रभावकारी भी है। तो बजाय इसके कि हम दरवाजे को छोटा करें, हम स्वयं छोटे हो जाएं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे और आसानी से निकल जाएंगे। ये सूत्र हमें तमाम सारी जगहों पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्वधर्म है, जो निज धर्म है, धर्म के बारे में जैसा कि हमने देखते हैं कि महाभारत की कथा में यक्ष का जो प्रश्न है कि धर्म क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क से हम किसी भी चीज को सही या गलत सिद्ध कर सकते हैं। तर्क से कोई भी बात काटी जा सकती है। तर्को प्रतिष्ठा है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और श्रुतिर विभिन्ना, जो श्रुतियां हैं, जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो प्रमाण हैं, वो अनेक हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतिर विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वचन प्रमाण है। किसी एक ऋषि का वचन भी प्रमाण नहीं है। तो फिर क्या करें? बोले धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व कंदराओं में, गुफाओं में छुपा हुआ है। तो फिर सरल क्या है आदमी के लिए? महाजनो ये न गतः सपंथ है, जिस रास्ते पर सारे गुणी जन जाते हैं बस वही मार्ग है। तो सारे गुणी जन छोटे दरवाजे में सिर झुका करके प्रवेश करते हैं। वो सक्षम होते हुए भी दरवाजे को नहीं तोड़वाते, वो उसमें सिर झुका करके प्रवेश करते हैं। रामायण में भी इसका उदाहरण आता है। जब हनुमान जी के सामने सुरसा प्रकट होती है तो सुरसा मुंह बढ़ाती जाती है। सुरसा कहती है मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम काज कर फिर मैं आऊं और उनका संदेश सुना दूं, फिर तुम मुझे बड़ी अपना खा लेना, भोजन बना लेना। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। तो जब सुरसा अपना बदन बढ़ाती है, मुंह उनको खोलती है निगलने के लिए, तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी की युक्ति बड़ी प्रभावशाली है। वो अपने आप को उससे दुगना बना देते हैं, और जब वो और दुगना करती है तो वे और दुगने हो जाते हैं।
लेकिन अब ये क्षमता, सिद्धियां होती हैं, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, तो ये सारी सिद्धियां, 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो उनके पास थी, तो वो कितनी भी करते चले जाते, और सुरसा भी कितना भी मुंह बढ़ाती चली जाती, तो इसका तो कहीं अंत होता नहीं। तो युक्ति क्या निकाली उन्होंने? जब सतजो जन तई आनंद की न, जब उसने अपना मुंह बहुत बढ़ा लिया, तब वो अत्यंत लघु हो गए, अत्यंत छोटे हो गए, और उसके मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। जीवन का सूत्र भी यही है कि हम ये जान लें कि कहाँ हमको लघु होना है और कहाँ हमको विराट होना है। जीवन में हमको विराट भी होना पड़ता है, वो भी आवश्यक है, लेकिन जीवन में हमें लघु भी होना पड़ता है। तो किसके समक्ष हम लघु हों, किसके समक्ष हम विराट हों, ये बोध, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें आवश्यक रूप से उस सूत्र का पालन करना पड़ेगा जो कि गीता में कहा गया है, और विश्व का एकमात्र सूत्र है जो किसी कालावधि में नहीं समाता, वो हमेशा सार्वकालिक है, हमेशा सही सिद्ध होता है, और वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। केवल श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। और मेरी अपनी समझ ये है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको सदैव उत्सुक, जागृत, जिज्ञासु होना चाहिए। और इस उत्सुक और जागृत और जिज्ञासु होने में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो बाधा है हमारा अपना अहम। तो इस अहम का कहीं ना कहीं हमें आश्रय स्थल खोजना पड़ेगा, एक कोई डस्टबिन हमें बनाना पड़ेगा जहाँ के इस अहम को हम डाल सकें। तो अपने इस अहम को त्याग करके ही हम उस अविचल श्रद्धा को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें हमारे जीवन की सभी बाधाओं से दूर करके हमारे प्रगति के और आनंद के मार्ग को प्रशस्त कर सके, और हम उस पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। आज के सेशन को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। किसी के मन में तुरंत कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकता है। इंस्टेंट कोई प्रश्न किसी के मन में? चलो सोच लेना, अगर कोई प्रश्न आए तो पूछ सकते हो। और फिर अंत में एक वही बात कि सेशन की रिकॉर्डिंग सुनो और उसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर लिखो। ये मेरे लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये सब तुम्हारे अपने लिए ही है। इसको जब तक करोगे नहीं, तब तक वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir.